Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास के बेनिफिट्स, क्लास का जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा उसमें हम करेंगे वोकैब, डेली वोकैब करेंगे एडिटोरियल से सेलेक्ट करी हुई वोकैब, और ये पूरी की पूरी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम में ये वर्ड्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे हम देखेंगे उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। उसके बाद हम सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगले पोर्शन में हम करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। एक एडिटोरियल उठाएंगे द हिंदू से प्यारा सा, उसको एनालाइज करेंगे डिटेल में लाइन बाय लाइन, और फिर इसके बाद क्या होगा कि भाई आप जब इसको तरीके से पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको आराम से चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, और ये बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर ही रखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस आपको उसी लेवल के मिलेंगे जैसे कि आपको एग्जाम में मिलते हैं। थर्ड पोर्शन में हम करेंगे क्लोज टेस्ट, PQRS यानी कि पैरा जंबल, और लास्ट में हम कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, लास्ट में हम कर लेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस। जितनी वोकैब आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है उन सबको हम लास्ट में ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके बाद आज की तारीख में आपने जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली रट जाता है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, बस क्लास को देख लेना है, बस उतने से ही ध्यान से अगर आपने क्लास को देखा तो उतने से ही चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये क्लास पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास है इस सेगमेंट में। रीज़न है उसका, देखो इस क्लास में आप पहला तो वोकैब पढ़ते हो तो वोकैब कवर हो जाती है, दूसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर होगा, थर्ड आप इसमें ग्रामर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ग्रामर हो गया, और फोर्थ में आप क्लोज टेस्ट, फिफ्थ आपका PQRS, और लास्ट में जो ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस जो हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई वोकैब कवर हो गई, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर हो रहा है, ग्रामर कवर हो रहा है, क्लोज टेस्ट, PQRS, सब कुछ तो कवर हो रहा है यार, बच क्या रहा है। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में पूरा प्रैक्टिस सेट भी है, और क्लास भी है। तो दोनों चीज़ें आपको सिंगल क्लास में मिल जाती हैं, ठीक है जी। डेली आपको ये 8 बजे मिल जाती है क्लास मॉर्निंग में, तो इसको मॉर्निंग में ही लगा लिया करिए। देखो पढ़ने का तरीका होता है, इंग्लिश को आप मॉर्निंग में पढ़ा करिएगा, उसके अलावा जीएस और रीजनिंग को आप दिन में पढ़ सकते हो, रीजनिंग को शाम के टाइम पढ़ लेना। मैथ्स को आप जब भी पढ़ते हो रात में पढ़ा करो, क्योंकि रात में जब आप मैथ्स पढ़ते हो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है, फिर आपको नींद भी नहीं आती है। तो आप तरीके से रात को मैथ करा करें, मॉर्निंग में ही इंग्लिश को निपटा दिया करें। ये बेनिफिशरीज हैं, इन सभी के लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या स्टेनो, या कोई और भी ऐसा एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी अगर कर रहे हैं बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ऑलराइट, वोकैबुलरी शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है कॉम्प्लायंस। नाउन होता है अनुपालन या फिर आज्ञाकारिता को बोलते हैं कॉम्प्लायंस, द एक्ट ऑफ ओबेइंग रूल्स एंड रिक्वेस्ट। भाई आप किसी के रूल को, किसी की रिक्वेस्ट को अगर आप एक्ट कर रहे हो, उसका ओबे कर रहे हो, उसका पालन कर रहे हो, उसको मान रहे हो, तो उसी को तो बोलते हैं कॉम्प्लायंस। द फैक्ट्री वॉज शट डाउन, फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया गया। फॉर नॉन कॉम्प्लायंस मतलब उसने ऑर्डर को नहीं माना होगा, ओबे नहीं करा होगा, विद सेफ्टी नॉर्म्स। तो कॉम्प्लायंस क्या है? पालन करना किसी चीज़ का। ओबीडियंस, कन्फर्मिटी और सबमिशन, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे कन्फर्मिटी को। अच्छा ओबीडियंस को भी कर लो, ये भी अच्छा है। सबमिशन भी ठीक है, सबमिशन भी कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ ठीक है। अच्छा एक तरफ तो भाई कंप्लायंस मतलब पालन कर रहे हो, ओबीडियंस हो रहा है ना, आज्ञा का पालन करा जा रहा है, ऑर्डर को फॉलो करा जा रहा है। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा? डिफायंस, पालन ना करना, अवज्ञा करना। दूसरा डिसओबीडियंस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब विरोध दिखाना, तो मार्क करेंगे डिफायंस को, ठीक है। डिसओबीडियंस तो इसका निगेटिव ही है, और रेजिस्टेंस को भी मार्क करेंगे। अगला वर्ड है इग्नाइट, वर्ब होता है जलाने को, उत्तेजित करने को बोलते हैं इग्नाइट करना। टू सेट ऑन फायर, किसी चीज़ में आग लगाना, प्रोवोक कर देना फीलिंग्स को, उसी को बोलते हैं इग्नाइट करना, भड़काना या फिर जलाना। द स्पीच मैनेज्ड टू इग्नाइट पब्लिक आउटरीच, स्पीच ने क्या करा है? इग्नाइट करा है क्या? पब्लिक आउटरीच मतलब गुस्से को, आक्रोश को। किंडल करना, स्पार्क करना और प्रोवोक, तीनों का मतलब होता है भड़काना। मार्क करेंगे किंडल को, मार्क स्पार्क का तो पता होगा वैसे, मार्क कर लीजिए, और प्रोवोक तो भड़काना होता है। तीनों वर्ड्स अच्छे हैं। एक तरफ भड़काया जा रहा है, जलाया जा रहा है,
तो इसका उल्टा क्या रहेगा, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना, सप्रेस मतलब दमन करना, काम होता है एकदम शांत। तो इसमें से आप केवल एक्सटिंग्विश को मार्क करेंगे, सप्रेस और काम का आपको पता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है अरिंगली। एडवर्ब होता है गलती से या फिर भटकते हुए, इन ए मिस्टेकन और इनोसेंट इनकरेक्ट मैनर। भाई आपने कोई चीज़ गलती से कर दी, उसका मतलब क्या है, अरिंगली। एरर होता है ना, एरर, ई डबल आर पढ़ो इसको, तो एरर बोलते हैं ना, तो वही है, आपने कोई गलती करी है तो अरिंगली हो गया वो। ही अरिंगली ब्लेम्ड हिज फ्रेंड फॉर द मिस्टेक। उसने मिस्टेक के लिए क्या करा है, ब्लेम करा है अपने फ्रेंड को, लेकिन अरिंगली मतलब क्या, गलती से ब्लेम कर दिया, गलती किसी और की थी, ब्लेम कर दिया उसने अपने फ्रेंड को। तो ये क्या काम, ब्लेम कैसे करा उसने, गलती से ब्लेम कर दिया। मिस्टेकनली, इनकरेक्टली और फॉल्टीली, फॉल्टी होता है ना फॉल्टी, तो वही है फॉल्टीली। तीनों वर्ड्स आपने पढ़े हैं, इसमें मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ गलती से है, मिस्टेकनली है, तो दूसरी तरफ करेक्टली, राइटली और एक्यूरेटली, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है वल्नरेबल। एडजेक्टिव होता है असुरक्षित या फिर संवेदनशील, नाजुक को बोलते हैं वल्नरेबल। ओपन टू हार्म, अटैक और इमोशनल हर्ट, जो चीज़ एकदम से आसानी से हार्म हो जाएगी, नुकसान पहुंच जाएगा, किसी चीज़ पर बहुत जल्दी से अटैक हो सकता है, हर्ट हो सकती हैं चीज़ें, उसी को बोलते हैं वल्नरेबल, यानी कि नाजुक, संवेदनशील। चिल्ड्रन आर एस्पेशली वल्नरेबल ड्यूरिंग डिजास्टर्स। डिजास्टर्स होती है तबाही, कुछ घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उसको बोलते हैं डिजास्टर। चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उस डिजास्टर्स के दौरान खास तौर पर बच्चे क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। मतलब क्या, नाजुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उनको ज़्यादा हार्म होने की संभावना होती है। डिफेंसलेस, जो अपना डिफेंस ना कर पाए, अपनी बचाव ना कर पाए। एक्सपोज्ड है। और ससेप्टिबल, मार्क करेंगे ससेप्टिबल को, इसका स्पेलिंग ठीक से देख लेंगे एक बार, क्योंकि स्पेलिंग एरर इसका आ जाता है। एक तरफ तो संवेदनशील है, नाजुक है, दूसरी तरफ सिक्योर है एकदम, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है और इनविंसिबल है। मार्क करेंगे इनविंसिबल को, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है लैक्सिटी। नाउन होता है ढिलाई या फिर लापरवाही को बोलते हैं लैक्सिटी। लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर, जिस किसी चीज़ में अगर स्ट्रिक्टनेस की कमी है, केयर की कमी है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्सिटी, यानी कि ढिलाई या फिर लापरवाही। लैक्सिटी इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी कैन लीड टू डिजास्टर। लैक्सिटी मतलब लापरवाही या फिर ढिलाई। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में अगर ढिलाई दे दी जाए, लैक्सिटी दे दी जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई भी आतंकवादी आ सकता है वहाँ पर, कुछ भी घटना हो सकती है, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट कराया जा सकता है। तो लैक्सिटी क्या होता है, ढिलाई या फिर लापरवाही। नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस और स्लैकनेस, मार्क करेंगे स्लैकनेस को, तीनों का सेम मीनिंग है, ढिलाई या फिर लापरवाही। एक तरफ ढिलाई हो रही है तो दूसरी तरफ इसको उल्टा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टनेस। विजिलेंस मतलब एकदम नज़रअंदाज, वो निगरानी करना, विजिलेंस मतलब क्या, निगरानी करना। और प्रेसिजन, मार्क करेंगे प्रेसिजन को और विजिलेंस को। अगला वर्ड है कंडेमनेबल। एडजेक्टिव होता है निंदनीय या फिर घृणित को बोलते हैं कंडेमनेबल, जिसकी आप आलोचना कर सकते हो। डिजर्विंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, जो चीज़ डिजर्व करती है एक बहुत बड़ा डिसअप्रूवल, आलोचना, बुराई अगर किसी चीज़ की आप कर सकते हो, वही है कंडेमनेबल। द एक्ट ऑफ क्रूअल्टी वॉज इन यूनिवर्सली कंडेमनेबल। जो क्रूअल्टी का जो एक्ट था, कोई घटना हुई होगी, वहाँ पर कुछ दंगे हुए होंगे तो क्रूअल्टी हुई, वो जो एक्ट था वो कैसा था, यूनिवर्सली कंडेमनेबल, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उसका क्या था, बुराई हुई थी। अभी जो अटैक हुआ था पहलगाम में, तो वो कैसा अटैक था, दैट वॉज यूनिवर्सली कंडेमनेबल, पूरी दुनिया ने, पूरी विश्व ने उसकी निंदा करी। तो कंडेमनेबल मतलब जिसकी निंदा हो सकती है। अच्छा, एक वर्ड इसी के जैसा है कमेंडेबल, कमेंड, ठीक है, वर्ड होता है कमेंड, एक होता है कंडेम, ठीक है, बिल्कुल सेम सी मीनिंग है, सेम साउंड आ रहा है, लेकिन कमेंड का मतलब क्या होता है, कमेंड का मतलब होता है तारीफ, ठीक है, तारीफ, और कंडेम का मतलब होता है बुराई। समझ में आएगा, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। कमेंड तारीफ होता है और कंडेम होता है बुराई। सिनोनिम देखिए कंडेमनेबल के, ब्लेम वर्दी है जिस पर ब्लेम लगाया जा सकता है, रेप्रेहेंसिबल है और हीनस है। मार्क करेंगे हीनस को, बहुत बार एग्जाम में आया है, रेप्रेहेंसिबल को भी मार्क करेंगे। ब्लेम वर्दी तो आपको पता है जिस पर ब्लेम लगाया जा सकता है। एक तरफ तो ब्लेम वर्दी है जिसकी निंदा होनी चाहिए, ब्लेम लगाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ इसका उल्टा प्रेज वर्दी, लाउडेबल या फिर जस्टिफाइड। लाउडेबल को मार्क करेंगे, लाउड करते हैं जिसको, मतलब कि जिसकी तारीफ, प्रशंसा होती है। जस्टिफाइड है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है प्रिकॉशन। नाउन होता है एहतियात या फिर सावधानी को बोलते हैं प्रिकॉशन। प्री मतलब पहले से, कॉशन मतलब चौकन्ना हो जाना, तो प्रिकॉशन मतलब पहले से ही सावधान रहना। अ मेजर टेकन इन एडवांस, पहले ही आपने कोई मेजर ले लिया, कोई प्रिवेंट कर लिया चीज़ों को, हार्म से बच गई। वेयरिंग अ हेलमेट इज़ अ नेसेसरी प्रिकॉशन। हेलमेट पहनना, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना क्या है, एक नेसेसरी, बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन है, सावधानी है। सेफगार्ड बोल सकते हो, प्रोटेक्शन और अलर्टनेस, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स।
एक तरफ सावधानी तो इसका उल्टा रहेगा केयरलेसनेस, रिस्क और नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। अगला वर्ड है हेफ्ट, नाउन होता है वजन को या फिर महत्व को किसी चीज़ के, उसको बोलते हैं हेफ्ट। या तो वेट है या फिर बल्क ऑफ समथिंग या फिर किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है। द हेफ्ट ऑफ द बॉक्स मेड इट हार्ड टू लिफ्ट। हेफ्ट ऑफ द बॉक्स मतलब उसका जो वजन था उसने क्या कर दिया, उसको लिफ्ट करना मतलब उठाना। तो वजन था, काफ़ी ज़्यादा वजन था बॉक्स के अंदर, हेफ्ट था, हेफ्टी था, काफ़ी वजनी था, उससे क्या हो गया कि उसको उठाना मुश्किल हो गया। वेट बोल सकते हो, हेफ्ट का मतलब बल्क बोल सकते हो, और इन्फ्लुएंस बोल सकते हो उसका महत्व। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। एक तरफ तो बल्क है, वेट है, दूसरी तरफ इसका उल्टा लाइटनेस रहेगा। इनसिग्निफिकेंस उसका कोई महत्व नहीं है, और फ्रेजिलिटी है, मार्क करेंगे फ्रेजिलिटी को। ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड है लेवरेज, नाउन होता है प्रभाव या फिर लाभ उठाने को बोलते हैं लेवरेज। भाई लेवरेज का मतलब क्या है, या तो प्रभाव है किसी चीज़ का या फिर लाभ उठाना, एडवांटेज लेना। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और द पावर टू इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ की एडवांटेज लेना या फिर ऐसी पावर होना जिससे आप किसी के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। ही यूज्ड हिज कॉन्टैक्ट्स टू गेन लेवरेज इन नेगोशिएशंस, अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करता है, अपने संबंधियों का, जो लोग हैं उसके, उनका यूज़ करता है किस चीज़ में, लेवरेज लेने में, एडवांटेज लेने में, नेगोशिएशंस के दौरान, मोल भाव के दौरान। नेगोशिएशंस होते हैं मोल भाव। एडवांटेज बोल सकते हो लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस हो सकता है, और क्लाउड, मार्क करेंगे क्लाउड को। और एडवांटेज और इन्फ्लुएंस तो आपको पता है। एक तरफ तो प्रभाव है, लाभ उठाना है, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, डिसएडवांटेज, वीकनेस और हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या, कोई चीज़ बिल्कुल कमज़ोर है तो उसका प्रभाव थोड़ी ना रहेगा फिर। ठीक है जी। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है फार्स, नाउन होता है मजाक को या फिर हास्यास्पद स्थिति को बोलते हैं। एक एब्सर्ड सिचुएशन है, बेढंगी बेतुकी सिचुएशन है या फिर मजाक वाली सिचुएशन है। द ट्रायल टर्न इनटू अ कंप्लीट फार्स, जो ट्रायल चल रहा था किसी केस का वो कैसा हो गया, एक कंप्लीट फार्स बन गया, मजाक बनकर रह गया। मौकरी, शैम और एब्सर्डिटी, मार्क करेंगे, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, मार्क करो। मौकरी, मजाक, शैम और एब्सर्डिटी। एक तरफ तो मजाक बन रही है, दूसरी तरफ सीरियसनेस है, एकदम रियलिटी है, और ट्रेजिडी हो गई है। भाई कोई ट्रेजिडी हो जाएगी तो वो मजाक थोड़ी ना है, वो तो सीरियस सिचुएशन है ना फिर तो तीनों को इसमें तीनों में मार्क करेंगे आप ट्रेजिडी को। ट्रेजिडी होता है कोई हादसा। ठीक है जी। चलिए आगे हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। देख रहे हो यार कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, एग्जाम में आपको यही वर्ड्स मिलते हैं ऐसे ही देखने के लिए। चलिए पहला इडियम देखिए, क्रो ओवर, जीत की डींग मारना। टू बोस्ट ट्रायम्फेंटली ओवर समवन, भाई किसी बात की आप डींगे मार रहे हो कि भाई मेरी जीत हुई, अपनी जीत के डंका पीट रहे हो, उसी को बोलते हैं क्रो ओवर करना। डोंट क्रो ओवर योर विक्ट्री टू मच, अपनी जीत का ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटो। बी हम्बल, हम्बल रहो, तो ज़्यादा उड़ो मत, कहते हैं ना कौवे की तरह उड़ मत। कौवा क्या करता है, उड़ता है ना, तो फिर वही है क्रो ओवर करना, उड़ना, यानी कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना, सबको बता देना। ब्लो अ फ्यूज, इसका मतलब होता है गुस्से से फटना। टू सडनली लॉस टेम्पर, अचानक से टेम्पर खो देना, गुस्से में फूट जाना, एकदम फट जाना, गुस्सा आ जाना। ही ब्ल्यू अ फ्यूज, सेकेंड फॉर्म दी है, ही ब्ल्यू अ फ्यूज व्हेन ही फाउंड आउट द ट्रूथ, जब उसको सच पता चला तो वो क्या हो गया, एकदम गुस्से से भर गया। टेक योर मेडिसिन, सज़ा या फिर परिणाम को सहन करना। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म विदाउट कंप्लेंट, बिना किसी कंप्लेंट के अपनी जो सज़ा हुई है, पनिशमेंट मिला है या फिर निंदा हो रही है, उसको झेलना, उसी को बोलते हैं टेक योर मेडिसिन। यू ब्रोक द रूल, आपने रूल तोड़े। नाउ टेक योर मेडिसिन, अब इसके कंसिक्वेंस झेलो। ठीक है, अपनी परिणाम इसको सहन करो। लिव इन द लर्च का मतलब होता है मुसीबत में अकेला छोड़ देना। टू अबैंडन समवन इन ट्रबल, किसी व्यक्ति को लिव इन द, लिव मतलब छोड़ना, लर्च मतलब मुसीबत में, किसी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़कर भाग जाना, उसी को बोलते हैं लिव इन द लर्च। ही लेफ्ट मी इन द, लीव का सेकेंड फॉर्म आया, ही लेफ्ट मी इन द लर्च व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट, जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया था। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। देख रहे हो भाई सारे जितने भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं वोकैब के सब कुछ रख दिया सिंगल क्लास में। थ्रो अवे या फिर थ्रो आउट, फेंक देना या फिर बर्बाद करने को बोलते हैं थ्रो आउट करना, थ्रो अवे करना। टू डिस्कार्ड और वेस्ट समथिंग, किसी चीज़ को बर्बाद करना, फेंक देना, भाई बर्बाद हो जाती तो फेंक देते हैं। ही थ्रू अवे अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उसने क्या कर दिया कि अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर दिया, मिस कर दिया। नेक्स्ट, टाई अप, व्यस्त रखना या फिर बांधना। टू बी बिजी और टू सिक्योर विद स्ट्रिंग और रोप, भाई किसी चीज़ से बंधे रहना, किसी चीज़ में व्यस्त रहना, उसी का मतलब होता है टाई अप करना। आई एम टाइड अप इन मीटिंग्स ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर मैं कहाँ पर बंधा हुआ हूँ, किस चीज़ में घिरा हुआ हूँ, मीटिंग्स में, तो टाई अप।
अगला है ट्राई ऑन, पहन कर देखना। द बेस्ट क्लॉथ्स बाई वेयरिंग दैम, टू टेस्ट क्लॉथ्स। देखो क्लॉथ्स, कपड़े लेने जाते हो आप उनको पहन कर देखते हो, तो आप क्या करते हो, ट्राई ऑन करते हो। आप मॉल में जाते हो, अलग अलग कपड़े पहन कर देखते हो, ट्राई करते हो, मतलब क्या, ट्राई ऑन करना। शी वेंट टू ट्राई ऑन अ न्यू ड्रेस, वो क्या गई है, उसने ट्राई करा है। ट्राई ऑन मतलब पहन कर देखा है नई ड्रेस को। ट्राई आउट, इसका मतलब होता है आजमाना, परीक्षण करना। टू टेस्ट समथिंग और समवन, ट्राई आउट का मतलब क्या होता है भाई, किसी को आजमाना, किसी चीज़ का परीक्षण करना, टेस्ट करना किसी चीज़ को। वी विल ट्राई आउट द न्यू सॉफ्टवेयर टुमारो, नया सॉफ्टवेयर कल हम क्या करेंगे, ट्राई आउट करेंगे, मतलब क्या, टेस्ट करेंगे नए सॉफ्टवेयर का कि भाई सॉफ्टवेयर कैसा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अगला पहला है यूथनेसिया, नाउन होता है। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, द एक्ट ऑफ पेनलेसली एंडिंग द लाइफ ऑफ अ सफरिंग पेशेंट। देखो कोई पेशेंट है, सपोज करो कोई पेशेंट है, अपनी ओल्ड एज में है या फिर बहुत भीषण बीमारी से वो जूझ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल उसकी सिचुएशन हो गई है, तो कुछ देशों में क्या है, क्या प्रोविजंस हैं कि भाई आप इच्छा मृत्यु ले सकते हो, यूथनेशिया ले सकते हो। वहाँ पर डॉक्टर्स आपको या तो स्लो पॉइजन या फिर किसी तरीके से आपको ये इस सिचुएशन में लाएंगे कि आपकी डेथ हो जाए, ठीक है जी। तो ये कुछ देशों में लीगल है, हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ देश में यूथनेशिया को लीगल करा गया है, जिससे कि लोग अपनी डेथ को पेनलेसली एंड कर पाएँ, अपनी लाइफ को ख़त्म कर पाएँ। मैनी डिबेट्स सराउंड द एथिक्स ऑफ यूथनेशिया, बहुत सारी डिबेट्स आती हैं सराउंड द एथिक्स, जो एथिक्स हैं, जो उसके मॉरल्स हैं, किस चीज़ के, यूथनेशिया के। वही इच्छा मृत्यु को कुछ लोग गलत मानते हैं, कुछ लोग उसको ठीक मानते हैं, उस पर डिबेट्स चलती रहती है। अच्छा, आप कमेंट में ये बताइए, इच्छा मृत्यु, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहा है तो उसको मौत को ले लेना चाहिए या फिर पेनफुली सफ़र करना चाहिए अपनी लाइफ के एंड में, कुछ साल लगातार पेन में रहना चाहिए, या फिर इच्छा मृत्यु लेकर अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एलोक्वेंस, नाउन होता है। वाक्पटुता, एलोक्वेंस होता है वाक्पटुता, यानी कि फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग या फिर राइटिंग का जो स्किल्स है उसको बोलते हैं एलोक्वेंस। द स्पीकर्स एलोक्वेंस, स्पीकर की जो एलोक्वेंस थी, वाक्पटुता, बोलने का जो स्टाइल था, फ्लुएंसी थी। कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को क्या कर लिया है, एकदम पकड़ कर रखा है। अगला वर्ड है एपिस्टल, नाउन होता है। पत्र या फिर चिट्ठी को बोलते हैं एपिस्टल। अ फॉर्मल और एलिगेंट लेटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर है, उसी को बोलते हैं एपिस्टल। ही सेंट हर अ लॉन्ग एपिस्टल फ्रॉम द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड से कोई सैनिक है ये। ही सेंट हर, अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को उसने क्या भेजा है, एक एपिस्टल भेजा, एक लेटर भेजा है बैटलफील्ड से, युद्ध के स्थान से, युद्ध भूमि से। एस्केपिज्म, नाउन होता है। यथार्थ से बचने की प्रवृत्ति को बोलते हैं एस्केपिज्म, भाई किसी चीज़ से बचकर भाग रहे हो उसी को तो बोलते हैं एस्केपिज्म, एस्केप करना। अवॉइडेंस ऑफ अनप्लीजेंट रियलिटीज़ बाय फैंटेसी और एंटरटेनमेंट, अवॉइड करना अनप्लीजेंट रियलिटीज़ को फैंटेसी के थ्रू या फिर एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवीज़ ऑफर एस्केपिज्म, मूवीज़ क्या ऑफर करती हैं, एस्केपिज्म ऑफर करती हैं फ्रॉम डेली स्ट्रेस, डेली के स्ट्रेस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, मूवीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए भाई, वर्ड्स वगैरह ये सारी वोकैब के जितने आइटम्स थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं डिटेल में एडिटोरियल एनालिसिस, एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रांग होगा और साथ के साथ मैं ग्रामर के भी कुछ चीज़ें बताता हुआ चलूँगा, जिससे आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगी। ऑलराइट, करें शुरू फिर। चलिए भाई, अंडर फायर ऑन तमिलनाडु एंड द फायरवर्क्स इंडस्ट्री ब्लास्ट। अंडर फायर मतलब फायर में है कोई चीज़, आग लगी है, उसके बारे में, घटना के बारे में बता रहे हैं। ऑन तमिलनाडु, तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर, और उसके फायरवर्क्स इंडस्ट्री ब्लास्ट, जो वहाँ की फायरवर्क्स है, पटाखों वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बारे में आज का एडिटोरियल बेस्ड है। द स्टेट मस्ट एनफोर्स कॉम्प्लायंस ऑफ रेगुलेशंस इन द फायरवर्क्स इंडस्ट्री। स्टेट मतलब राज्य, राज्य को मस्ट इन्फोर्स, मस्ट के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। मस्ट इन्फोर्स, उसको इन्फोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए, कॉम्प्लायंस पालन करवाना चाहिए रेगुलेशंस का, कानून का, इन द फायरवर्क्स इंडस्ट्री, फायरवर्क की इंडस्ट्री, पटाखों की इंडस्ट्री में। चलिए भाई, एन इंडस्ट्री इज बाय डेफिनेशन बोथ अनएक्सपेक्टेड एंड प्रिवेंटेबल। एक एक्सीडेंट बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से यानी कि उसकी डेफिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसकी, अरे यार हिंदी का क्या वर्ड है इसका, ध्यान नहीं आ रहा। डेफिनेशन का मतलब होता है उसको समझाना, उसका पूरा। तो एक्सीडेंट जो है इज, एक्सीडेंट सिंगुलर है, उसके लिए फिर इज आया। और कैसा है एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कोई भी एक्सीडेंट अनएक्सपेक्टेड होता है कि पता नहीं होता है कि कब हो जाएगा, लेकिन प्रिवेंटेबल तो होता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बट द न्यूमरस फायरवर्क्स इंडस्ट्री ब्लास्ट दैट डोर्ड द समर मंथ्स विद स्टनिंग
रेगुलरिटी इन द फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट ऑफ तमिलनाडु इन विरुधनगर चैलेंज दिस डेफिनेशन। लेकिन ये जो न्यूमरस फायरवर्क्स इंडस्ट्री में ब्लास्ट हुए दैट डोट द समर मंथ, जिसने समर मंथ को डोट किया विद स्टनिंग रेगुलरिटीज, लगातार वहाँ पर क्या है कि भाई लगातार चलते हैं, चौंकाने वाली रेगुलरिटी है कि लगातार वहाँ पर इंडस्ट्री में ब्लास्ट होते रहते हैं। इन द फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट ऑफ तमिलनाडु इन विरुधनगर, इसने क्या करा है, चैलेंज करा है इस डेफिनेशन को। ये जो चैलेंज आया है ये किसके लिए आया, आपको उसका सब्जेक्ट चेक करना है। अ टोटल ऑफ 26 पीपल, 26 लोग हैव डाइड, पीपल आया है तो यहाँ पर प्लूरल दिया, हैव डाइड मर गए हैं, एंड 20 अदर्स इंजर्ड, और 20 लोग इंजर हो गए, घायल हो गए हैं, इन 8 एक्सीडेंट्स, 8 एक्सीडेंट हुए हैं, दैट हैव अकर्ड, जो अकर हुए हैं, घटना घटी हैं, इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025, 2025 की लगभग 20 लोग इंजर हुए, 26 लोग घायल हुए, मर गए, है ना। ये सारी घटनाएं केवल 6 महीने में घटी हैं 2025 की। तो इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर ब्लास्ट चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 17 एक्सीडेंट्स वर, अब एक्सीडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है तो फिर प्लूरल के लिए वर आएगा। 17 एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड इन फायरवर्क यूनिट्स इन द स्टेट इन 2024, 2024 में 17 एक्सीडेंट हुए थे, एंड क्लेम्ड द लाइफ्स ऑफ 52 पीपल, और 52 पीपल यानी कि लोगों की जान वहाँ पर चली गई थी। देख रहे हो भाई, किसी एक मामूली सी चीज़ में मामूली सी घटना है और उसमें 52 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है किसी एक सिंगल स्टेट में, तो बड़ी बहुत घटना खतरनाक है, और इसका सिचुएशन का हमको बहुत डिटेल में एग्जामिनेशन करना चाहिए। ऑफ दिस, इनमें से 42 पीपल डाइड इन 12 एक्सीडेंट्स इन विरुधनगर, और ये जो विरुधनगर है यहाँ पर 12 एक्सीडेंट हुए, और इनमें से 52 पीपल, 52 में से 42 तो केवल विरुधनगर में डेथ कर गए, विच हैज़ रफली 1000 फायरवर्क्स यूनिट्स, और कौन कर गए, क्योंकि भाई देखो 1000 के आसपास यूनिट्स हैं, 3000 क्रैकर शॉप्स हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ब्लास्ट है। भाई जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ही तो उसका निकलेगी ना उसकी आउटकम। तो भाई वहाँ पर बहुत सारी फायरवर्क की यूनिट्स हैं, बहुत सारी क्रैकर शॉप्स हैं, तो वहाँ पर फिर ब्लास्ट होते रहते हैं। इन 2023 में 79 वर्कर्स वर किल्ड, अब वर्क किसके लिए, वर्कर्स के लिए, तो यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। 79 वर्कर्स वर किल्ड इन 27 एक्सीडेंट्स इन द स्टेट, 2023 में 27 एक्सीडेंट हुए थे, 79 वर्कर्स मरे थे राज्य के अंदर, इंक्लूडिंग 28 वर्कर्स इन 15 एक्सीडेंट्स इन विरुधनगर, 27 में से 15 एक्सीडेंट अगेन विरुधनगर में हुए थे, 28 वर्कर्स यहाँ पर फिर से वहाँ पर डेथ करे थे। इन द लेटेस्ट एपिसोड, और अभी जो लेटेस्ट एपिसोड है, ये जो अभी घटना हुई है, 8 पर्सन्स डाइड, 8 लोग मरे हैं, एंड 5 अदर्स वर इंजर्ड, और 5 इंजर्ड हुए हैं, इन एक्सप्लोजन, एक विस्फोट में, एट अ फायरवर्क्स फैक्ट्री, एक फायरवर्क्स फैक्ट्री के अंदर, इन सत्तूर जगह है, नियर शिवाकाशी दिस वीक, इसी हफ्ते की घटना है। यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ और उसमें 8 लोगों की डेथ हो गई। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सेट, जो स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट्स आई वो कहती हैं कि भाई जो फ्रिक्शन कोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग केमिकल्स, जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, रगड़ लगती है, कोज ड्यूरिंग द, भाई जब आप केमिकल्स भर रहे हो पटाखों के अंदर तो घर्षण होगा, तो उसकी वजह से उस प्रोसेस में हो जाती है घर्षण, और उसकी वजह से हो जाते हैं क्या, दैट आर यूज टू मेक स्पेशल फायरवर्क्स, भाई जिससे कि पटाखे स्पेशल बनाए जाते हैं कुछ, मे हैव कोज द एक्सप्लोजन। तो ये जो फ्रिक्शन हुआ इसी से मे हैव कोज द एक्सप्लोजन। देखो मे हैव के साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ में हैव लगेगा तो हैव के बाद में तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई फ्रिक्शन की वजह से जब केमिकल भरे जाते हैं पटाखों के अंदर, उसी से हो जाता है एक्सप्लोजन, उसी से विस्फोट हो जाता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है। इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कोज। इन्वेस्टिगेशंस प्लूरल है उसके लिए आया है आर, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं किस चीज़ के लिए, कि भाई वो पिन पॉइंट करें, हाईलाइट करें कि भाई एग्जैक्ट कोज है क्या। बट वॉट एवर द कोज, लेकिन चाहे जो भी कोज रहा हो, जो भी रीज़न रहा हो, देर इज़ अनलाइकली टू बी एनी न्यू लर्निंग, कि भाई यहाँ पर एक नई लर्निंग मिलती है, कोई ऐसी नई नहीं है लेकिन बस मिलती है, यहाँ से एक लर्निंग मिलती है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पोस्टमार्टम, इस टाइप के पोस्टमार्टम से। पोस्टमार्टम मतलब उसकी डिटेल, उसकी भाई घटना क्या हुई है, उसका सारा कॉज एंड इफेक्ट देखना। टेम्परेचर्स इन द रादर ड्राई हॉट बेल्ट ऑफ विरुधनगर ऑफन सोर अनबियरेबली ड्यूरिंग द डे। टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत सूखा रहता है हॉट बेल्ट ऑफ विरुधनगर, और जो हॉट बेल्ट होती है विरुधनगर की
ऑफन सोर अनबियरेबली ड्यूरिंग द डे, जो दिन में क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन नॉलेज दैट फायर क्रैकर्स यूनिट्स स्टोर केमिकल्स दैट आर हाईली इन्फ्लेमेबल एंड कैन इग्नाइट एंड बर्न ईजिली व्हेन एक्सपोज टू एन इग्निशन सोर्स सच एज अ स्पार्क, फ्लेम और हाई हीट। देखो कह रहा है कि ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि जो फायर क्रैकर यूनिट्स है ना, उसके अंदर केमिकल स्टोर होते हैं, वहाँ पर केमिकल रखे होते हैं दैट आर हाईली इन्फ्लेमेबल, और कौन से केमिकल जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील हैं, इन्फ्लेमेबल हैं, एंड कैन इग्नाइट, और उनसे आग लग सकती है, बर्न जला सकते हैं इजीली व्हेन एक्सपोज टू एन इग्निशन, अगर वो किसी एक चिंगारी के, किसी एक आग के, हाई हीट के अगर वो उसमें आ जाएं संपर्क में, तो फिर वो आग लगा सकते हैं, जला सकते हैं। एंड येट, लेकिन फिर भी, अनअरिंगली, बिना गड़बड़ी किए, द समर मंथ, जो समर मंथ्स होते हैं, यूजुअली हैव अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग इन द डेथ और द डिसेबिलिटी ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी वल्नरेबल सोशली एंड इकोनॉमिकली। बिना गर्मी में क्या है कि बिना गड़बड़ी के गर्मी क्या काम करती है, हर बार बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी एरर के, हर बार गर्मी का जो सीज़न आता है वो क्या करता है, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स कराता है जो कि डेथ में बदल जाते हैं, या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है लोगों की जो वल्नरेबल हैं, सोशली और इकोनॉमिकली उनको वल्नरेबल कर जाते हैं, उनको या तो पंगु बना जाते हैं या फिर वो बेड पर ही टिक जाते हैं लोग, या तो डेथ हो जाती है या फिर भीषण तरीके से वो घायल हो जाते हैं। While the laxity of manufacturers is condemnable, there is also a big role for the state in regulating these firework units, since all of them require a license from the Petroleum and Explosives Safety Organization to function. कह रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी जो लैक्सिटी है, लैक्सिटी मतलब क्या, ढिलाई, इन पर जो ढील दे रखी है मैन्युफैक्चरर्स पर सरकार ने, इस कंडेमनेबल, इसकी बुराई, ये निंदनीय है। ये जो इज आया ये किसके लिए आया, वाइल द लैक्सिटी, तो लैक्सिटी यहाँ पर वर्ड है, सब्जेक्ट इसका लैक्सिटी है, लैक्सिटी सिंगुलर है, उसके लिए फिर इज आया है कि जो ढिलाई है ना, ये कंडेमनेबल है, इसकी बुराई होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। देयर इज़ ऑल्सो अ बिग रोल फॉर स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो रेगुलेट करे इन फायरवर्क्स यूनिट्स को, सिंस ऑल ऑफ दैम, क्योंकि उनमें क्या है, सभी को एक लाइसेंस चाहिए होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से फंक्शन करने के लिए। द एक्सप्लोजिव्स रूल्स 2008 रूल्स बने हुए हैं इन चीज़ के, विच गवर्न, विच किसके लिए आया, फिर ये रूल्स के लिए आया, क्योंकि रूल्स प्लूरल है तो फिर यहाँ पर आया फिर गवर्न, तो जो गवर्न करते हैं फायरवर्क यूनिट को, स्पेसिफाई दैट, और स्पेसिफाई करते हैं कि जो पैकेजेस है ना कंटेनिंग एक्सप्लोजिव, जिन पैकेज के अंदर एक्सप्लोजिव्स रखे हैं, पटाखे रखे हैं, या फिर ऐसे केमिकल्स रखे हैं जो एक्सप्लोजिव्स हैं, फट सकते हैं, शुड नॉट बी अलाउड, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, टू रिमेन इन द सन, या फिर एक्सपोज टू एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा हीट के या फिर सन के वो एक्सपोज नहीं होने चाहिए, सूरज के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आने चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट के संपर्क में नहीं आने चाहिए। एंड ऑल ड्यू प्रिकॉशंस और टू बी टेकन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय फायर और एक्सप्लोजन, और जितने भी ड्यू प्रिकॉशंस ले सकते हो, पहले से ही सावधानी बरत सकते हो, वो बरती जानी चाहिए टू प्रिवेंट एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए फायर से या फिर एक्सप्लोजन से। फॉलोइंग द रूल्स इज एसेंशियल टू रिटेनिंग द लाइसेंस टू ऑपरेट एंड मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव्स, ये रूल्स फॉलो करना एसेंशियल है, टू रिटेनिंग द लाइसेंस को रिटेन करने के लिए, टू ऑपरेट एंड मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव्स। भाई अगर आप लाइसेंस लेने, मतलब कोई मैन्युफैक्चर, सपोज करो कोई पटाखे बनाता है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। क्लियरली हियर इज अ सिचुएशन, यहाँ पर एक सिचुएशन है वेयर द हेफ्ट ऑफ द स्टेट, जहाँ पर हेफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, हेफ्ट का मतलब होता है उसका महत्व, उसका इन्फ्लुएंस, उसका महत्व या फिर उसका वजन। हेफ्ट ऑफ द स्टेट का क्या महत्व है, कैन बी यूटिलाइज, को यूटिलाइज करा जाना चाहिए टू एंश्योर करने के लिए कॉम्प्लायंस, कि भाई ये जो रूल्स है ना, ये जो लाइसेंस है सबके पास होने चाहिए, सारे प्रॉपर रूल्स की भाई हीट या सन के संपर्क में चीज़ें नहीं आएंगी, इन चीज़ों का कंप्लायंस होना चाहिए, पालन होना चाहिए। बट अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग इट इज़ टू इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरर्स इन एन एफर्ट टू एंश्योर देयर आर नो फर्दर एक्सीडेंट्स, नो फर्दर लाइफ लॉस्ट एज अ रिजल्ट। लेकिन एक बेटर वे हैंडलिंग का क्या है कि भाई जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको इन्वॉल्व करो और ऐसे एफर्ट्स उनसे करवाए जाएं कि जो एंश्योर करें, जो आश्वस्त करें दैट देयर आर नो फर्दर एक्सीडेंट, की कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई भी लाइफ लॉस्ट ना हो, मतलब डेथ ना हो किसी भी। सच ऑपरेशंस
सच कोऑपरेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स इन द पास्ट इन कर्बिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन द इंडस्ट्री। इस टाइप का जो कोऑपरेशन है जो मैन्युफैक्चरर्स ने दिखाया है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले, और पास्ट में एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर जो बच्चों को लेबर बना कर रखते थे, मजदूरी करवाते थे इंडस्ट्री में बच्चों से, उसको कर्ब करने में मदद मिली है। तो ये कोऑपरेशन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट विल नाउ हैव टू बी लेवरेज्ड टू सेव प्रीशियस लाइव्स। इट विल नाउ हैव टू बी लेवरेज, इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए हमको। किसका? जो मैन्युफैक्चरर से कोऑपरेशन है उसका हमको लेवरेज लेना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए, जिससे कि लाइव्स को, जानों को बचाया जा सके। अब प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी, एक ऐसी ट्रेजेडी जो प्रिवेंटेबल है, जिससे बचा जा सकता है, दैट रिपीट्स इटसेल्फ, जो हमेशा बार बार हो रही है, मेक्स अ फार्स ऑफ स्टेट रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। ये भाई कोई एक ऐसी ट्रेजेडी जिसको प्रिवेंट करा जा सकता है, लेकिन हर बार फिर भी वो अपने आप को रिपीट कर रही है, हर साल जाने जा रही हैं। तो ये सब क्या है? एक फार्स है, ये मजाक है पूरे स्टेट के रेगुलेशन का और एनफोर्समेंट का। भाई कई सारी चीज़ें इसमें एडिटोरियल में हमको समझ में आई कि फायरवर्क्स चल रहे हैं, ठीक है, पटाखे वगैरह ज़रूरी भी हैं भाई, सेलिब्रेशंस वगैरह में यूज़ करते हैं लोग, तो ठीक है, उसको कम्प्लीटली तो बैन नहीं करा जा सकता, लेकिन प्रिकॉशंस तो लिए जा सकते हैं भाई। वहाँ पर सारी चीज़ें होनी चाहिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए, अगर आग लगती है, चिंगारी कोई भड़कती है, उसको तुरंत बुझाने की चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी ऐसी नई चीज़ें होनी चाहिए कि भाई वो हीट के संपर्क में नहीं आनी। भाई कोई एक्सप्लोसिव्स है, उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट में रख देंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट में अगर वो आ जाएंगे तब वहाँ पर आग लगने की संभावना है। तो इस तरीके की चीज़ों को कहीं ना कहीं कर्ब किया जाने की ज़रूरत है। बहुत प्यारा एडिटोरियल था, बड़ा अच्छे से हमने पढ़ा और बहुत मज़ा आया मुझे तो पढ़ के। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। व्हाट इज द की इश्यू हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल? कह रहा है कि एडिटोरियल में बहुत इंपॉर्टेंट, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो की इश्यू, जो इंपॉर्टेंट इश्यू हाईलाइट करा गया वो क्या है? पहला है लैक ऑफ फायर क्रैकर डिमांड। भाई कमी है क्या फायर क्रैकर डिमांड की? नहीं। इंक्रीज इन टैक्सेस वगैरह की तो कोई जिक्र नहीं आया। रिपीटेड एक्सीडेंट दिखाई दिए तमिलनाडु के फायरवर्क्स इंडस्ट्री में। सी ऑप्शन करेक्ट है, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा कि भाई ऐसे एक्सीडेंट सामने आए फायरवर्क इंडस्ट्री में कि जो हर साल हो रहे हैं, लगातार हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो वही ये हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, वाई डू एक्सीडेंट फ्रिक्वेंटली अकर इन विरुधुनगर ड्यूरिंग समर? समर के दौरान क्यों हो रहे हैं ये पूछ रहे हैं। एक लो डिमांड लीड्स टू नेग्लिजेंस, नहीं, नेग्लिजेंस लो डिमांड की वजह से नहीं हो रहा। हाई टेम्परेचर और इन्फ्लेमेबल केमिकल्स क्रिएट डेंजर्स, हाँ हो सकता है, हाई टेम्परेचर तो वहाँ है, उसी की वजह से हो सकता है कि जो इन्फ्लेमेबल केमिकल्स हैं उसमें डेंजरस कंडीशन बन जा रही हो। फायर क्रैकर्स आर टेस्टेड आउटडोर, नहीं। लैक ऑफ स्किल वर्कर, ये भी नहीं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, हाई टेम्परेचर की वजह से और वहाँ पर जो इन्फ्लेमेबल केमिकल्स हैं उनकी वजह से वहाँ पर डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इसका 2 का बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि व्हाट सॉल्यूशन डज द एडिटोरियल सजेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट? नेशनलाइजेशन कर दिया जाए फायरवर्क्स इंडस्ट्री का? नहीं, सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता। परमानेंट शटडाउन कर दो? नहीं। अरे यार पटाखे बनेंगे, सेलिब्रेशन तो हो रही है ना, उसकी तो बंद करने की तो ज़रूरत नहीं है। इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरर्स इन कॉम्प्लाइंस, हाँ उनसे कॉम्प्लाइंस करवाओ, पालन करवाओ और प्रिवेंटिव एफर्ट ले लो, यही तो ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। तो इसको शट डाउन करना सही ऑप्शन नहीं है, उनको कॉम्प्लाइंस करवाओ चीज़ों की, सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाओ, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक क्रैकडाउन की ज़रूरत है भाई। चलिए ग्रामर के एमसीक्यूज पढ़िए, आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है। एक एक करके लाइन से धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा और आप जहाँ पर एरर आएगी वहीं पर आप उसको पकड़ लेंगे। बट वट एवर द कोज, चाहे जो भी कोज रहा हो, देर इज़ अनलाइकली टू बी एनी न्यू लर्निंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पोस्टमार्टम। एरर फाइंड करो। पहला ऑप्शन है वॉट एवर को विच एवर कर दो। क्यों कर दो भाई, वॉट एवर तो ठीक है ना, बट वॉट एवर द कोज, जो भी कोज रहा हो। अगला है लर्निंग को लेसन में बदल दो। देर इज़ अनलाइकली टू बी एनी न्यू लर्निंग, नहीं ठीक है ना, न्यू लर्निंग एक नई सीख, तो लर्निंग भी ठीक है। फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पोस्टमार्टम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनलाइकली को शुड भी कर दो आर, इज अनलाइकली को आर अनलाइकली, नहीं देर इज अनलाइकली, नहीं ठीक है, ये तो ये भी ठीक है। तो इसमें क्या, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। जरूरी थोड़ी है एरर होना ही है, नो एरर भी तो हो सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट टेंस आपको यूज़ करना है इसमें से। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 17 एक्सीडेंट्स डैश रिपोर्टेड इन फायरवर्क्स यूनिट्स इन 2024। हैव आएगा, हैड आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, बताओ। देखो 17 एक्सीडेंट्स के बारे में बात चल रही है तो वॉज तो नहीं आएगा, ठीक है।
है वो या फिर हैड रिपोर्टेड 17 एक्सीडेंट हैड रिपोर्टेड तो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको बनाएंगे हम पैसिव फॉर्म में, और पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए हम वर यूज़ करेंगे। पढ़ो इसको दोबारा से। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा 17 एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड, 17 एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड इन फायरवर्क्स यूनिट्स इन 2024। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, करेक्ट आर्टिकल यूसेज आपको इसमें से बताना है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन नॉलेज दैट फायर क्रैकर यूनिट्स स्टोर केमिकल्स दैट आर डैश हाईली इन्फ्लेमेबल, दैट आर आ हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है, एन तो है ही नहीं, दैट आर द हाईली नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस। ऑलराइट, चलिए भाई अब करते हैं हम क्लोज टेस्ट। चलिए पढ़िएगा इसको, एक बार आप ध्यान से पढ़ना, फिर मैं पढ़ूंगा इसको। चलिए बेटा आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ाता हूँ। द समर मंथ्स इन तमिलनाडुज विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफन विटनेस ट्रेजिक एक्सप्लोजन्स इन फायरवर्क्स यूनिट्स। समर मंथ जो है तमिलनाडु के विरुधुनगर में ऑफन विटनेस करता है, गवाह रहता है, साक्षी रहता है ट्रेजिक एक्सप्लोजन्स का, विस्फोटों का फायरवर्क्स यूनिट्स में। दीज एक्सीडेंट्स आर लाइली प्रिवेंटेबल, इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, बट कंटिन्यू टू अकर, लेकिन फिर भी होते हैं, ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स रहते हैं उस वजह से, एंड पुअर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट की वजह से। डेस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 द स्टेट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपीयर्स टू बी डैश, अपीयर्स टू बी कैसा, वो कैसा आपको दिखता है, डोमिनेंट दिखता है, इनसफिशिएंट दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, या फिर स्ट्रिंजेंट। एग्जिस्ट, देखो विस्फोट हो रहे हैं, 2008 के रूल्स हैं, एक्सप्लोजिव वाले रूल्स हैं, उसके बावजूद भी जो स्टेट की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, वो आपको कैसा दिखता है, डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट होता तो फिर घटनाएं क्यों हो रही होती, ट्रांसपेरेंट होता, पारदर्शी होता, चीज़ें पारदर्शी तरीके से हो रही होती, तो फिर क्यों होता है, ये कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है। स्ट्रिंजेंट सख्त है, सख्त होता तब फिर ये घटनाएं हो सकती थी क्या, कहीं पर अगर कानून सख्त है तो वहाँ पर कैसे कोई क्राइम हो सकता है, नहीं ये भी नहीं है। इनसफिशिएंट है, कमज़ोर हैं, इसी वजह से हो रहा है, तो फिर कैसे दिखते हैं, अपीयर्स टू बी इनसफिशिएंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। कोऑपरेशन विद मैन्युफैक्चरर्स विच हैज़ हेल्प रिड्यूस चाइल्ड लेबर नीड्स टू बी डैश अगेन टू सेव लाइफ्स। कोऑपरेशन जो मैन्युफैक्चरर्स ने दिखाया, विच हैज़ हेल्प, जिससे हेल्प मिली किस चीज़ को, रिड्यूस करने में चाइल्ड लेबर को, जो बच्चों को मजदूरी करवाई जाती थी उसको रिड्यूस करने में मदद मिली। नीड्स टू बी, यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए, अगेन टू सेव लाइफ्स, उसका क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए क्या, कोऑपरेशन को, कोऑपरेशन को आप छोड़ दोगे तो फिर क्या फ़ायदा मिलेगा, इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए, डिले कर देना चाहिए, नहीं डिले क्यों करना चाहिए, उससे लेवरेज लो, उससे आप फ़ायदा उठाओ, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसकी लेवरेज लो, उसकी एडवांटेज लो, तो बी लेवरेज्ड अगेन, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए दोबारा से, टू सेव लाइफ्स, लाइफ्स को सेव करने के लिए। विदाउट प्रोएक्टिव मेजर्स, बिना प्रोएक्टिव मेजर्स के द ट्रेजेडी विल कंटिन्यू टू, क्या हो जाएगी, कंटिन्यू टू, कंक्लूड हो जाएगी, फाइनल नहीं, कंक्लूड नहीं होगी, एलिवेट मतलब बढ़ा देगी चीज़ों को, नहीं इनिशिएट नहीं करेगी। देखो बिना किसी प्रोएक्टिव मेजर्स के ट्रेजेडी क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, क्या रिकर करना, मतलब क्या, दोबारा से होती रहेगी, जो हो रही है लगातार हर साल वहाँ पर ट्रेजेडी हो रही है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। PQRS पढ़िएगा इसको जल्दी जल्दी। द स्टेट मस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स इन ensuring सेफ्टी। द समर मंथ्स often witness tragic preventable explosions. These accidents show regulatory failure and lack of enforcement. Tamil Nadu's fireworks industry continues to be under fire for frequent blasts. अब देखो यहाँ पर आया दीज, देखो पहले पहले वर्ड्स भी पकड़ लोगे ना, वहाँ से भी बहुत आसान हो जाएंगी। दीज एक्सीडेंट्स, कौन से एक्सीडेंट्स के बारे में बात चल रही है हमें तो नहीं पता, तो अगर पैराग्राफ की शुरुआत हम करेंगे तो दीज से तो नहीं कर सकते, तो आर कहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको काट दो, कट गया। उसके बाद द समर मंथ्स ऑफन विटनेस ट्रेजिक प्रिवेंटेबल एक्सप्लोजन्स, अब ये कहाँ की समर मंथ्स के बारे में बात चल रही है ये कुछ समझ में नहीं आया, तो क्यू ऑप्शन भी मुझे ठीक नहीं लगा, इसको मैंने काट दिया। बात चल रही है, अब देखो यहाँ पर पी द स्टेट, अब ये कौन सा स्टेट है इसका भी पता नहीं चल रहा कि किस स्टेट के बारे में बात चल रही है। भाई द स्टेट बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं पहले जिक्र आया होगा, तो यहाँ पर पी तो नहीं है, पी भी नहीं है, ठीक है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में ना। अब बचता है एस, तो शुरुआत कहाँ से होगी, तमिलनाडु, तो समझ में आ गया ना कि किस स्टेट के बारे में बात कर रहे थे हम, ये समझ में आया ना आपको कि किस स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, तमिलनाडु के बारे में बात हो रही थी यहाँ पर। तो तमिलनाडुज फायरवर्क्स इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी अंडर फायर फॉर फ्रीक्वेंट ब्लास्ट, समझ में आ गया कि भाई एस से शुरुआत होगी। अब एस के बाद हम आर रखें या फिर क्यू, ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए।
बात चल रही है, देखो इसमें सेंटेंस में समझो, पूरे चारों सेंटेंस में क्या क्या बात कही। पहले जो एस हमने रखा उसमें हमें बताया कि तमिलनाडु की जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री है ना वो कंटिन्यू करती है अंडर फायर फॉर फ्रिक्वेंट ब्लास्ट, वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होते रहते हैं। ब्लास्ट के बारे में बात बता दी। उसके बाद आर ऑप्शन अगर आप रखते हो तो दीज एक्सीडेंट्स शो, अब ये कौन से एक्सीडेंट्स के बारे में, ये क्लियर तरीके से नहीं समझ में आया। दीज एक्सीडेंट्स शो रेगुलेटरी फेलियर एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट। लेकिन वहीं पर अगर आप क्यू ऑप्शन देखोगे, द समर मंथ्स ऑफन विटनेस ट्रेजिक प्रिवेंटेबल एक्सप्लोजन्स की, वहाँ पर एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं। तो ये घटना आपको समझ में आई कि कौन से एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो एस के बाद क्यू रखेंगे। फिर ये जो एक्सप्लोजन्स हुआ इनको कह रहा है कि दीज एक्सीडेंट्स शो रेगुलेटरी फेल्योर, ये एक्सीडेंट शो करते हैं रेगुलेटरी फेल्योर और लैक ऑफ एनफोर्समेंट, कानून का पालन नहीं हो रहा, आ रहा हो जाएगा। और लास्ट में फिर हम रखेंगे इस वाले को कि भाई एक सलाह लास्ट में तो दी जाएगी, एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या हो रहा है वो समझ में आ गया, तो लास्ट में देंगे हम सलाह। द स्टेट मस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए फायरवर्क मैन्युफैक्चरर्स को सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो SQRP इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, आपको PDFs में मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर लेना। अब हम करेंगे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो कैब प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। इसमें आप स्पीड में सारी चीज़ों को पढ़ो, अभी के अभी जितना पढ़ा है आज सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए अभी करें शुरू। विच टर्म बेस्ट रेफर्स का मतलब होता है सिनोनियम, टू एक्ट ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। कॉन्फ्लिक्ट तो झगड़ा है, कॉन्सेंस नहीं है, कमांड नहीं, कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड फिट्स द सेंटेंस बेस्ट, द स्पीच वॉज सो पैशनेट दैट इट मैनेज्ड टू डैश आउटरीच अमंग द वर्कर्स। स्पीच इतनी पैशनेट थी कि भाई ये मैनेज करी कि भाई इसने क्या करा, इग्नाइट करा आउटरेज अमंग द वर्कर्स, वर्कर्स में इग्नाइट कर दिया, जला दिया। आउटरेज मतलब आक्रोश, बी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द वर्ड दैट मीन्स इन अ मिस्टेकन मैनर, एक गड़बड़ से, गलती की, इन मिस्टेकन मैनर में किसको बोलते हैं, वाइजली तो आपसे गड़बड़ नहीं होगी, फॉर्मली नहीं है, क्लियरली नहीं होगा, अरिंगली, अरिंगली मतलब गड़बड़ी से, अरिंगली का मतलब ही होता है इन अ मिस्टेकन मैनर, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ दीज पीपल इज एट द हाइएस्ट रिस्क ऑफ फ्लड, फ्लड सबसे ज़्यादा किन लोगों को होती है दिक्कत, भाई बाढ़ आ गई, वहाँ पर किन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, एक टॉल मैन है, एक हिल के ऊपर है, पहली बात तो देखो हिल में बाढ़ नहीं आएगी, पहली बात तो अगर हिल में कभी बाढ़ आएगी वहाँ पर अगर टॉल मैन हुआ तो उसको दिक्कत क्या होगी, तो सबसे बड़े रिस्क में तो टॉल मैन नहीं है, काटो। आर्मर्ड व्हीकल ड्राइवर है तो वो कहाँ से, वो तो भाग जाएगा ना लेकर अपने उसको व्हीकल को, तो इसको भी काटो। ब्रिक हाउस रेजिडेंट, कोई पक्के घर में रह रहा है उसको क्या दिक्कत है, वो रहता रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वल्नरेबल चाइल्ड को, एक कमज़ोर बच्चे को, वल्नरेबल क्या होता है, कमज़ोर, बी ऑप्शन करेक्ट है। केयरलेसनेस इन ऑफिशियल ड्यूटीज़ इज रेफर्ड, भाई केयरलेसनेस अगर दिखाई गई है किस चीज़ में, ऑफिशियल ड्यूटीज़ में, तो उसको क्या बोलेंगे, लैक्सिटी हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही है, ढील दी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच एडजेक्टिव वुड डिस्क्राइब एन एक्ट दैट इज मोरली अनएक्सेप्टेबल एंड डिजर्व्स पनिशमेंट, भाई एक एडजेक्टिव यूज़ करना है आपको कि भाई जिससे मॉरली अनएक्सेप्टेबल चीज़ है और डिजर्व्स पनिशमेंट, जिसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडेमनेबल, जो चीज़ निंदनीय है एकदम, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेयरिंग अ मास्क ड्यूरिंग पैंडेमिक इज अ फॉर्म ऑफ, आप अगर मास्क को पहन रहे हो, पैंडेमिक चल रहा है कोई, जैसे कोविड-19 आया था, पैंडेमिक था, पैंडेमिक चल रहा है, उसके दौरान आपने मास्क पहन रखा है, तो वो क्या है, वो आप प्रिकॉशन ले रहे हो, आप सेलिब्रेशन थोड़ी कर रहे हो मास्क पहन के, डिले थोड़ी कर दिया आपने, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आप प्रिकॉशन ले रहे हो, पहले से ही सावधानी बरत रहे हो, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है इफ़ अ बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट इजीली इट हैज़ अ लॉट ऑफ, कोई बॉक्स अगर बहुत ज़्यादा हैवी है जिससे को आप आसानी से नहीं उठा सकते, तो हैवी है मतलब वेट है, तो कैसा है, हेफ्ट है, उसके अंदर बहुत सारा हेफ्ट है, बहुत सारा वजन है, बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। बिजनेस के अंदर, इन बिजनेस व्हाट डू इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स यूजुअली प्रोवाइड, बिजनेस कर रहे हो आप, आपके बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स है, वो आपको क्या दिलवाएंगे, वो आपको लेवरेज दिलवाएंगे, आपको एडवांटेज दिलवाएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। लेवरेज का मतलब ही होता है एडवांटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, इनमें से एक कंप्लीट मॉकरी और जोक, जोक या फिर मजाक किसको बोलते हैं, एपिक, सागा, फार्स या फिर लॉजिक, फार्स को बोलते हैं मॉकरी, सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा, फार्स मतलब मॉकरी। नेक्स्ट, समवन हु कीप्स बोस्टिंग आफ्टर विनिंग इज सेड, कोई व्यक्ति जीत गया है कुछ और उसके बाद बोस्टिंग कर रहा है, कौवे की तरह उड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, क्रो ओवर, क्रो ओवर का मतलब ही होता है बोस्ट करना, सी ऑप्शन करेक्ट है।
इफ़ योर रूटीन गेट्स कम्प्लीटली मैस्ड अप आफ्टर आ पावर कट, अगर आपका रूटीन खत्म हो गया, खराब हो गया एक पावर कट के बाद, तो उसको क्या बोला जाएगा? टाइड डाउन, ब्लोन ओवर, थ्रोन आउट ऑफ गियर, या फिर अंडर, कैप्ट अंडर रैप्स। बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थ्रो आउट ऑफ गियर, वो कैसा हो गया? आपकी चीज़ें गड़बड़ा गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज इट मीन इफ समवन सेज एक्सेप्ट इट विदाउट विनिंग? आप इसको एक्सेप्ट करो विदाउट विनिंग, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लो अ फ्यूज, टेक योर मेडिसिन, पुट योर फुट डाउन, थ्रो क्वेश्चन। 13 का ऑप्शन बताओ, टेक योर मेडिसिन। भाई अगर कोई कह रहा है एक्सेप्ट इट विदाउट विनिंग, आप बिना किसी कंप्लेन करे किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, मतलब क्या? टेक योर मेडिसिन, कंसिक्वेंस को झेलो। बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ योर बेस्ट फ्रेंड अबेंडन यू ड्यूरिंग अ क्राइसिस, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़कर भाग गया, क्राइसिस आई, कोई परेशानी आई और वो आपको अबेंडन कर गया, छोड़कर भाग गया, तो उसने क्या करा? लेट द कैट आउट नहीं, मेड एंड्स मीट नहीं, लेफ्ट यू इन लर्च। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उसने आपको बीच में ही छोड़ दिया। लेफ्ट यू इन द लर्च, मुसीबत में छोड़ दिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ यू डिस्पोज ऑफ एन ओल्ड फोन, अगर आप पुराने फ़ोन को डिस्पोज ऑफ करते हो, मतलब डिस्पोज ऑफ का मतलब ये फिक्स प्रीपोजिशन आती है डिस्पोज के साथ में ऑफ, अगर आप किसी फ़ोन को डिस्पोज ऑफ करते हो, दैट स्टिल वर्क्स फाइन, जो अभी भी काम कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? टॉक इट अप, थ्रो इट आउट, वाइंड इट अप, या फिर पुल इट थ्रू, आप उसको क्या कर रहे हो? आप इसको थ्रो इट आउट कर रहे हो। बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहे। भाई थ्रो आउट का मतलब क्या है? आप उसको बर्बाद कर रहे हो, आप उसको बर्बाद कर रहे हो। जो अच्छे तरीके से अभी भी फाइन तरीके से काम कर रहा है, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको बर्बाद कर रहे हो। थ्रो आउट का मतलब बर्बाद करना। यू आर वेरी बिजी इन द मीटिंग ऑल डे, आप पूरे दिन मीटिंग में बिजी थे, आप क्या थे? आप टाई अप थे, आप उसमें बंधे हुए थे, आप उसमें इन्वॉल्व थे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इफ़ यू आर इन ए शॉप टेस्टिंग अ ड्रेस बिफोर बाइंग, आप किसी शॉप में हो, ठीक है, आप टेस्ट कर रहे हो किसी एक ड्रेस को, तो आप क्या कर रहे हो? ट्राई ऑन, ट्राई आउट, टेक इन, या फिर पुट ओवर। पुट ओवर नहीं है, टेक इन नहीं है, आप उसको या तो ट्राई ऑन कर रहे हो या फिर ट्राई आउट कर रहे हो, तो आप उसमें क्या कर रहे हो? आप उसको कर रहे हो ट्राई ऑन। ट्राई ऑन का मतलब होता है टेस्ट करना, पहनकर देखना। ये ऑप्शन करेक्ट। टेस्टिंग अ न्यू मशीन बिफोर फाइनल यूज़, आप किसी एक मशीन को टेस्ट कर रहे हो फाइनल यूज़ से पहले, उसको क्या बोलते हैं? कॉल इट ऑफ, ट्राई इट आउट, पास इट अप, या फिर हैंड इट डाउन। हैंड इट डाउन तो है नहीं, पास इट अप भी नहीं है, आप उसको कर रहे हो ट्राई आउट। बी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। द प्रैक्टिस ऑफ पेनलेसली एंडिंग अ टर्मिनल पेशेंट्स लाइफ इन इज नोन एज, कोई पेशेंट है, उसकी लाइफ ऐसी चल रही है कि उसकी कोई टर्मिनल बीमारी हो गई कि उसकी लाइफ अब ख़त्म तो हो जाएगी, वो बीमारी उसको ज़रूर ख़त्म कर देगी, ऐसी उसको बीमारी ने पकड़ लिया, लेकिन उसकी वो बीमारी इतनी ज़्यादा पेनफुल है कि पूरी दिन वो कराहता है, उसको दर्द होता है। उसमें अगर कोई चाहे अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहे पेनलेसली, उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को समाप्त करना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ड फिट्स हियर, इसमें वर्ड बताना है। हिज डैश इम्प्रेस्ड एवरीवन एट द डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन में क्या चीज़ रही होगी? उसकी एंड्योरेंस ने सबको इम्प्रेस करा होगा, कुछ एविडेंस दिखाए होंगे, कुछ एफर्ट। देखो एफर्ट्स तो लगते ही हैं, एविडेंस तो उसमें कुछ नहीं लाया होगा, एंड्योरेंस तो चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिबेट में आपको इम्प्रेस करता है वो होता है एलोक्वेंस, किसी की वाकपटुता, बोलने का तरीका। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। एक फॉर्मल लेटर स्पेशली वन ऑफ लिटरेरी और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंट लेटर है, फॉर्मल लेटर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिस्टल। सी ऑप्शन में एकदम करेक्ट रहेगा। इफ समवन वॉचेस फैंटेसी शोज टू एस्केप रियलिटी, अगर कोई व्यक्ति वॉच करता है फैंटेसी शो जिससे कि वो एस्केप कर पाए रियलिटी को, तो उस एक्ट को क्या बोलते हैं? उस एक्ट को बोलते हैं एस्केपिज्म, भागना, चीज़ों से भागना। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, आंसर की आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, आंसर की पीडीएफ से मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको शाम को मिल जाएंगे क्विज। 3 दिन से क्लास नहीं हुई ड्यू टू माई हैक्टिक शेड्यूल। ओके, आज से आपको क्विज मिलने शुरू हो जाएंगे, क्लास स्टार्टिंग हो जाएंगी, आप रेगुलर हो जाएंगी क्लासेस, आपको क्विज मिलेंगे। जितना आपने वोकैब पढ़ा है ये सब आपको 10 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्विज में, वहाँ पर आप अटैम्प्ट करेंगे, जो कि आपकी डेली बेसिस पर एक बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी वोकैब अच्छी हो गई। ओके, आज 22 क्वेश्चन हैं और वहाँ पर 10, उन 10 क्वेश्चन में अगर 6+ आप स्कोर कर रहे हो, स्टार्टिंग में आए थे ना वो क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट PQRS और ग्रामर के क्वेश्चंस थे और कॉम्प्रिहेंशन के, अगर वहाँ पर आप 6+ स्कोर कर रहे हो, आप अच्छी तैयारी की चल रही है आपकी। और यहाँ पर 22 क्वेश्चन हैं, अगर यहाँ पर आपके 15+ मार्क्स स्कोर हो रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। इतना स्कोर भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। इस एक सिंगल क्लास में
भाई आप 50 के आसपास वर्ड सीखते हो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का स्ट्रांग हो जाता है आपका, ग्रामर आप सीख के जाते हो, PQRS क्लास टेस्ट, और क्या चाहिए यार। तगड़ी प्रैक्टिस है डेली बेसिस पर, ये क्लास भी है और ये प्रैक्टिस सेट भी है, तो इनको डेली बेसिस पर मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएंगे और कमेंट्स में चीज़ों को बताएंगे। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।